Uh, Good morning, students. Welcome to this class. And your class is class 11th. The date today is 1/9/2020. So, the chapter is units and measurement. As you are very aware of the physics is the branch of science which deals with the study of nature and the natural phenomena. फिजिक्स में हम नेचर और नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं जनरली. तो फिजिक्स is having a very vast scope. It has very much excitement, and so that's why that chapter जो इससे पहले था physics is scope, excitement is relation to the society and the technology, तो वो आप हटा हुआ है इस बार के लिए. तो आप उसको एक जनरल रीडिंग आप उसकी कर सकते हैं. तो मैं आपको जो चैप्टर बता रहा हूँ दैट इज़ द यूनिट्स एंड द मेज़रमेंट. तो सबसे पहले मेज़रमेंट आप जानते हैं, यू नो द मेज़रमेंट इज़ टू मेज़र समथिंग, टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ समथिंग, टू फाइंड आउट द वेट ऑफ समथिंग, टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ समथिंग, टू फाइंड आउट द force, to find out the energy, to find out the temperature. So there are so many things which we can measure. We can measure the distance, we can measure the electric current, we can measure the power. So that's why that measurement means we want to something know about, and we want to write that in the number. मेजरमेंट का मतलब हम किसी चीज़ के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसको हम नंबर में लिखना चाहते हैं, उस बात को हम नंबर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसको मेज़रमेंट बोलते हैं. तो मेज़रमेंट की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर मेज़रमेंट. आप ये देख रहे हैं या क्या लिखा है, नीड फॉर मेज़रमेंट. तो इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है, ये जो स्टेटमेंट है इससे क्लियर होता है मेज़रमेंट की क्या ज़रूरत है. व्हेन यू कैन मेज़र व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इन द नंबर, यू नो अबाउट इट. बट इफ़ you cannot express it into the number, your knowledge is meager and unsatisfactory kind. मतलब अगर आप किसी चीज़ को बताने के लिए नंबर में उसको लिख सकते हैं तो इसका मतलब आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, और अगर आप उसको नंबर में नहीं लिख सकते हैं तो इसका मतलब आपका जो नॉलेज है वो अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड का है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल है छोटा सा, जैसे हम कहें कि भाई आज बहुत गर्म मौसम है, बहुत गर्म. तो अब ये तो पता चल रहा है कि भाई बहुत गर्म का क्या मतलब होता है, लेकिन कितना गर्म है, तो कितना गर्म में अगर आप बहुत गर्म बोलेंगे तो अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड का नॉलेज है. तो बहुत गर्म में आपको टेम्परेचर बताना पड़ेगा, हाउ मच इज़ द टेम्परेचर, उससे पता चलेगा वो बहुत गर्म क्या चीज़ है. अब बहुत गर्म में तो 1000 डिग्री भी हो सकता है, 1000 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है. बहुत गर्म में 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस भी बहुत गर्म होता है. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि हाउ मच हॉट टुडे, हाउ मच कोल्ड टुडे, ये आप अगर नंबर में बता सकते हैं तो इसका मतलब आपका नॉलेज सेटिस्फैक्ट्री. इसीलिए हमको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि हम सही सही बता पाएँ ना. किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आप जानते हैं, जैसे हमारा आपका डिस्टेंस है, फिजिकल क्वांटिटी है, आपका स्पीड है, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी है, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, आपका एनर्जी इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, और तमाम तरीके की और भी फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, और तमाम आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी है, और भी तमाम कई और हैं. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, Q इक्वल टू एन यू. क्यू का मतलब Q कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एन यू का मतलब वो इसकी यूनिट है, और एन का मतलब ये जो यूनिट यू है उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी बार आई, नंबर ऑफ द टाइम्स द यूनिट कंटेंट. ये लिखा हुआ आपका ये यूनिट, दैट इज द यूनिट एंड द नंबर ऑफ टाइम द यूनिट कंटेंट. अब मैं एग्जांपल ये है, जैसे स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट है, और ये जो मीटर पर सेकेंड है उसमें 10 बार आया हुआ, 10 टाइम्स आया हुआ. ऐसे वेलोसिटी 100 किलोमीटर, तो ये यूनिट है, ये उसकी किलोमीटर आवर अकर्स 100 टाइम्स. फोर्स 50 न्यूटन, तो न्यूटन अकर्स 50 टाइम्स.
तो ये इस साइड में सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ये इस साइड में सारी यूनिट्स है, और ये उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो जब आप ऐसा लिख पाएंगे, अगर खाली आप लिखें स्पीड इज इक्वल टू 10 तो वो इनकम्प्लीट है। अगर आप लिखें स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड तो वो भी इनकम्प्लीट है। तो यानी कि आपको नंबर भी लिखना पड़ेगा, आपको यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। ओके, और ये जो पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन है, ये बता रहा है कि स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है या पावर 746 वाट है। अब जैसे हम यहाँ देखें Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी वही है, लेकिन उसको आप ऐसे भी लिख पा रहे हैं, ऐसे भी लिख पा रहे हैं, उसको ऐसे भी लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख रहे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐसे लिख रहे हैं। तो ये अगर तो ये जो यूनिट है U1 इस वाली यूनिट से ग्रेटर है, तो इसका जो नंबर होगा वो पहली वाले से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे ये 10 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 मीटर। अब किलोमीटर मीटर से बड़ा है, तो इसका मतलब मीटर के बाद जो होगा वो उससे बड़ा होगा। तो ये नेचर का लॉ है, नेचर का लॉ। अब ये इंसानों में होगा नहीं होगा कह नहीं सकते, लेकिन नेचर में बराबरी होती। कैसे? अगर मीटर छोटा है, मीटर छोटा है, उसके पास जो चीज़ है वो बड़ी है, यानी कि उसका जो नंबर है वो बड़ा है। और किलोमीटर बिगर यूनिट है, बड़ी यूनिट है, लेकिन उसके बाद नंबर कम है, उसने कम रखा है। तो इसलिए बराबरी हो गई है दोनों की। डिस्टेंस इक्वल 10 किलोमीटर इक्वल 10,000 मीटर। तो ये मैंने यही लिखा हुआ, ठीक है। किलोमीटर ग्रेटर देन मीटर, तो 10,000 ग्रेटर देन 10। तो जो कम है उसके पास ज़्यादा, जो कम है उसके बाद ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसके बाद कम है, ताकि बराबरी हो जाए, ताकि बराबर हो जाए। तो ये अब कुछ हमारे पास फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हैं, आपको पता है, आपको पहले भी आपने देखे होंगे। हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि विच यू कैन नॉट ब्रेक इनटू द सिंपलर वन। जिसको तोड़ेंगे तो वही बनेगा, जिसको तोड़ेंगे तो वही बनेगा। मतलब लेंथ को कितना ही छोटा कर दोगे तो भी लेंथ ही होगा। मास को कितना ही छोटा कर दोगे तो भी मास होगा, कुछ और नहीं बन जाएगा। अगर टाइम को छोटा 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 और छोटा कर दें तो वो टाइम ही होगा। तो इसलिए इनको फंडामेंटल कहा गया है। फंडामेंटल विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिंपलर वन दैट रिमेन्स एज सच। उधर नहीं रहता, मतलब वो मीटर लेंथ ही रहती है, मास ही रहता है, टाइम ही रहता है, चाहे कितना ही छोटा हो जाए, ठीक है। ये उनकी यूनिट है, इन सब की ये यूनिट है। जैसे लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम के सेकंड, इलेक्ट्रिकल एम्पियर, केल्विन, मोल, ये इनके सबके सिंबल है, ये सिंबल है। यहाँ पर हमारा जो ओल्ड सिस्टम चलता है यूनिट्स का, वो CGS, FPS और MKS 3 सिस्टम चलते हैं। तो ये जो CGS सिस्टम है, इसमें सेंटीमीटर में डिस्टेंस नापी जाती, जो आपका मास है ग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। ये मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम मतलब जिसको 10 की पावर में आप लिख सकते हैं, 10 की पावर में आप एक्सप्रेस कर। एक होता है FPS सिस्टम, इसको ब्रिटिशर सिस्टम भी कहलाता है। FPS सिस्टम में डिस्टेंस फुट में होती है, आपका मास पाउंड में होता है, टाइम सेकंड में होता है। ये आपका मैट्रिक सिस्टम नहीं, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द पावर ऑफ 10। इसको 10 की पावर में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक होता है MKS सिस्टम। MKS मतलब मास को आपका डिस्टेंस को मीटर में, और K मतलब मास को किलोग्राम में, S को टाइम को सेकंड में। तो उसी का एक एडवांस वर्जन जिसको हम बोलेंगे, या और इम्प्रूव्ड वर्जन हम बोलेंगे, वो SI सिस्टम होता है। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल और सिस्टम डी इंटरनेशनल, adopted in 1960 on the basis of which the 7 fundamental units are adopted, जो हम अभी मैंने पिछले पेज में बताया। तो SI यूनिट क्या होती है? इट इज़ द रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रैशनल सिस्टम है एक तो, और दूसरा कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो रैशनल कोहेरेंट क्या होता है ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। नाउ सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती, उन 7 के अलावा, 7 बेसिक के अलावा 2 और होती हैं। तो वो होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। एक होती है रेडियन। रेडियन द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, जिसको आप जैसे आप सर्कल बना दिया आपने, वो सर्कल में उसके सेंटर पे आर्क ने जो एंगल बनाया है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। और स्टेरेडियन यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है?
कोई स्फेयर है, स्फेयर का कोई सरफेस ले लो, स्फेरिकल स्फेयर का सरफेस का पोर्शन ले लो कोई सा, और उसको सेंटर से मिला दो उसके सब तरफ से, तो वो जो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. सो इट इज़ sufficient for today. You note down this. I will send it to you in the WhatsApp and explanation I have given. Thank you. We will meet in the next class.